नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स इन इंडिया, भारत के कृषि जलवायु प्रदेश पार्ट 2। हमने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों के अंदर विभाजित किए थे। 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स इन इंडिया बताए थे। तो पिछली वीडियो में हमने दो रीजन्स को डिस्कस किया था, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन और द नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन। फर्स्ट वन और सेकंड वन पिछले वीडियो में डिस्कस हमने कर लिया है। अब हम तीसरे वाले को डिस्कस करेंगे, द सतलज यमुना प्लेन रिवर। तीसरा वाला हो जाएगा अपना इसके अंदर सतलज यमुना मैदान। तो ये जो रीजन है सतलज यमुना मैदान, इसमें कौन कौन से एरिया आ जाएंगे? इसमें आ जाएगा पंजाब वाला भाग आ जाएगा, हरियाणा वाला आ जाएगा, राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग को सम्मिलित किया गया है। और ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश की जलवायु अर्ध शुष्क है, सेमी एरिड है। जलवायु की महाद्वीपता इस प्रदेश की प्रमुख विशेषता है। मई के महीने में जो तापमान है वो आपके 40 डिग्री को भी पार कर जाता है, जबकि जनवरी के महीने में न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। औसत वार्षिक वर्षा जो एनुअल एवरेज रेनफॉल है वो 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। दिसंबर जनवरी के मध्य पश्चिमी विक्षोभों से भी वर्षा होती है। तो दिसंबर जनवरी में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, जो मावठ के रूप में हैं, उनसे भी इस प्रदेश के अंदर वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा होती है। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो भी इसी प्रदेश से हुई थी, यहीं से शुरुआत हुई थी। इस प्रदेश में कृषि का सर्वाधिक मशीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हुआ है। सबसे ज्यादा जो मैकेनाइजेशन हुआ है, जो मशीनीकरण हुआ है, वो सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? इन्हीं रीजन के अंदर हुआ है। लेकिन इनमें वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम रहती है, सैलिनिटी, क्षारता, सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी, तथा जो जल स्तर में गिरावट, अभी लगातार इसके अंदर जल स्तर में गिरावट आ रही जैसे समस्याओं के कारण इस प्रदेश की कृषि में कठिनाई पैदा हो रही है। सतलज यमुना मैदान में नहरी सिंचाई की व्यवस्था है। यहाँ पे जो इरिगेशन हो रहा है, जो कृषि हो रही है, वो किससे हो रही है? सिंचाई से हो रही है, और वो भी नहरी सिंचाई से, कैनाल इरिगेशन के थ्रू हो रही है। और कौन कौन सी फसलें हो रही है? गन्ना, चावल, मक्का, दलहन व चारा की फसल खरीफ के अंतर्गत, तथा गेहूं, मटर, जौ, चना व तिलहन रबी फसल में पैदा की जाती है। डेयरी, यहाँ पे इसका भी विकास हो रहा है, किया गया है इसका भी विकास। तो जो यहाँ पे है, तो जो प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है वो है लवणता, क्षारीयता और भूगर्भिक जल की। तो अगर ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, अपन इसके अंदर फर्टिलाइजर्स यूज में लें और टेक्निक्स यूज के अंदर लें, तो ये प्रदेश काफी रिच हो सकता है, और रिच है ही अपना पंजाब वाला एरिया। तो चौथा जो आ जाता है द अपर गंगा प्लेन रीजन। द अपर गंगा प्लेन रीजन, गंगा के ऊपरी गंगा मैदान, द अपर गंगा प्लेन रीजन, फोर्थ वाला, ये वाला पार्ट इसके अंदर आ जाता है, द अपर गंगा प्लेन। इस जलवायु खंड में अधिकांश गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, जिसमें मेरठ, रुहेलखंड, लखनऊ संभाग आ जाते हैं। गंगा व उसकी सहायक नदियों ने इस प्रदेश को, गंगा और उसकी सहायक नदियां ने इस प्रदेश को उर्वर, फर्टिलाइज तथा जलोढ़ मिट्टी से परिपूर्ण किया है। यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है, और जिसके कारण यहाँ की जो लैंड है वो क्या है? फर्टाइल है, उपजाऊ है। सिंचाई की सुविधा के विकास में इन नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जून जुलाई में औसत जो तापमान है वो भी 40 डिग्री से ज्यादा पहुंच जाता है, तथा जनवरी का औसत तापमान जो है 60 डिग्री की
60 डिग्री से कम रहता है। यहाँ वार्षिक वर्षा जो है, एनुअल एवरेज रेनफॉल है, वो आपकी 75 से लेके 150 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। वर्षा का जो ज्यादातर भाग जो आता है वो कहाँ से आता है? वो आता है बंगाल की खाड़ी वाला जो ब्रांच है, जो ज्यादातर रेनफॉल ये एरिया प्राप्त कर रहा है, कौन सी ब्रांच से प्राप्त कर रहा है? बंगाल की खाड़ी वाले से। तो 80% या उससे ज्यादा भाग ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून पवनों से प्राप्त होता है। शीत ऋतु में थोड़ी वर्षा, यहाँ के अंदर भी विंटर के अंदर रेनफॉल होती है, और जैसा हमने इसके अंदर बताया था थर्ड वाले रीजन में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण, पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है मावट जो है। और ग्रीष्म ऋतु के अंदर, ग्रीष्म ऋतु में आंधी व लू यहाँ पर चलती है। ऊपरी गंगा मैदान में चावल, गन्ना, मक्का, दलहन तथा चारे की फसलें खरीफ के अंतर्गत महत्वपूर्ण हैं, जबकि गेहूं, तिलहन, चना, मसूर, आलू व सब्जियां रबी फसल में उगाई जाती हैं। इन प्रदेशों में आम, अमरूद, नाशपाती व लीची के बागानों के क्षेत्रफल में भी वृद्धि हो रही है। तो यहाँ के अंदर फ्रूट्स भी पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में आ जाता है द मिडिल गंगा प्लेन। द मिडिल गंगा प्लेन, मध्य गंगा मैदानी भाग। इस कृषि जलवायु के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश, फिफ्थ वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आ गया। इसके अंदर इस जलवायु खंड के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा छोटा नागपुर वाला भाग भी इसके अंदर आ जाता है। उत्तर बिहार राज्य का अधिकांश भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु गर्म व आर्द्र तथा शीत ऋतु नम रहती है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ज्यादा, 40 डिग्री के आसपास, तथा शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास रहता है। जो वार्षिक वर्षा है, वार्षिक वर्षा का औसत 100 से 150 सेंटीमीटर तक रहता है। रेनफॉल बढ़ती जा रही है इस तरफ, है ना। वर्षा अधिकांश ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी, यहाँ से भी वर्षा कहाँ से प्राप्त हो रही है? बंगाल की खाड़ी से। वर्षा अधिकांश ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून पवनों से प्राप्त हो रही है। ये प्रदेश चावल, मक्का, दलहन, गन्ना जैसी फसलों की कृषि के लिए अनुकूल है। गेहूं, चना, सरसों, सूरजमुखी व सब्जियों की खेती की जाती है। आम, लीची, अमरूद तथा केले के बागान भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ की मिट्टियों में अपरदन होता है। क्षारीयता, लवण तथा जल लीचिंग की समस्या भी यहाँ पर पाई जाती है। सिक्स्थ आ जाता है द लोअर गंगा प्लेन रीजन। द लोअर गंगा प्लेन रीजन सिक्स्थ वाला ये वाला भाग आ गया। गंगा का निचला मैदान, ये निचला गंगा मैदान, द लोअर गंगा प्लेन। ये कृषि जलवायु प्रदेश में कौन सा रीजन आ गया? पश्चिम बंगाल, बिहार का कुछ भाग तथा असम की ब्रह्मपुत्र घाटी का कुछ भाग सम्मिलित है। इन प्रदेशों की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से कम नहीं जाता। कोस्टल एरिया का फर्क पड़ गया। चावल व जूट की फसलों के लिए आदर्श दशाएं मिलती है। वर्षा में सामान्यतः चावल की 2 से 3 फसलें तक पैदा की जाती है। कुछ फसलें शीत ऋतु में गेहूं की कृषि भी, कुछ किसान शीत ऋतु में गेहूं की कृषि भी करते हैं। आम, अमरूद, नारियल और कटहल भी यहाँ पर पैदा होते हैं। और यहाँ पे जो है फिशिंग भी की जाती है, मछली पालन भी किया जाता है यहाँ पे। फिर इसके बाद में आ गया द साउथ ईस्टर्न प्लेटो रीजन, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। द साउथ ईस्टर्न प्लेटो रीजन, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। इस कृषि प्रदेश में छोटा नागपुर, ये वाला भाग आ गया, सेवंथ वाला। इस जलवायु प्रदेश में, कृषि जलवायु प्रदेश में छोटा नागपुर का पठेर, बघेलखंड तथा महानदी बेसिन के क्षेत्र सम्मिलित है। दक्षिण पश्चिम में मध्य प्रदेश के बस्तर से लेकर उत्तर पूर्व में संथाल परगना के साहबगंज तक इस प्रदेश का विस्तार है। इसमें प्राचीन आर्कियन संरचना वाले शैलों से लेकर
गोंडवाना, टर्शरी तथा अभिनव काल की शैली मिलती है। डिफरेंट टाइप की रॉक्स यहाँ पर पाई जाती है। इस प्रदेश में 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तथा जलवायु उष्ण एवं आर्द्र प्रकार की है। वर्षा का जो ज्यादातर जो भाग है जून में अक्टूबर के मध्य प्राप्त होता है। जून से अक्टूबर के मध्य प्राप्त होता है। महानदी बेसिन को छोड़कर मिट्टियां पोषक तत्वों में निर्धन है। महानदी जो है वहां का बेसिन तो फर्टाइल है, लेकिन बाकी जगह सोइल में इतनी फर्टिलिटी नहीं है। अधिकतर भागों में निम्न कोटि की लाल मिट्टी पाई जाती है। कृषि क्षेत्रों में लगभग 20% भाग पर नहरी व अन्य क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। उबड़ खाबड़ धरातल वे प्लेन जल तल की कमी के कारण सिंचाई सुविधा का विकास नहीं हो पाया है। इतने इरिगेशन की यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाया। चावल इस प्रदेश की प्रधान खरीफ फसल है। छोटा नागपुर पठार की उर्वर घाटियों व बेसिनों को दोन कहते हैं। अरहर की फसल महत्वपूर्ण फसल है। रबी की फसलों में मसूर तथा चने की दाल का प्रमुख स्थान है। 8वां वाला आ जाता है हमारा द अरावली मालवा अपलैंड। 8वां वाला भाग द अरावली मालवा अपलैंड। द अरावली मालवा अपलैंड उच्च भूमि, अरावली मालवा उच्च भूमि। पश्चिमी मध्य प्रदेश व राजस्थान के कुछ पूर्वी भाग में इस जलवायु प्रदेश का विस्तार मिलता है। इस क्षेत्र में विश्व की प्राचीनतम ओल्डेस्ट कठोर चट्टानें मिलती है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत जो तापमान है, औसत वार्षिक वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। वर्षा की जो अधिकांश जो मात्रा है वो किस में प्राप्त होती है? ग्रीष्म ऋतु में, समर में प्राप्त होती है। इस प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में काली या रेगर मिट्टी पाई जाती है। ब्लैक और रेगर मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में कपास की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। कॉटन की यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है और यहाँ पे कपास, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें तथा रबी मौसम में तिलहन, चना और मसूर जैसी फसलें उगाई जाती है। यहाँ की जो कृषि है वो वर्षा के ऊपर आधारित है। कृषि में शुष्क कृषि, ड्राई फार्मिंग की सभी तकनीकें अपनाई जाती है। कोटा, सवाई माधोपुर, मुरैना, ग्वालियर तथा भिंड जनपदों में उत्तम किस्म के बीजों को अपनाया जाता है। शुष्क कृषि को प्रोत्साहित करने के साथ साथ यहाँ फल उत्पादन हेतु उद्यान कृषि एवं डेयरी व्यवसाय के भी विकास किया जा रहा है। डेयरी की भी वहाँ पे इनिशिएट किया जा रहा है कि यहाँ पे डेयरी भी है और साथ में यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह के लिए भी उसको ज्यादा यहाँ पे डेवलप किया जा सके। थैंक यू।